Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे सॉल्व एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 11 चैप्टर 2 जो कि हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस, और इसके अंदर हम करने जा रहे हैं सॉल्व एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन 3 to 5 टिल क्वेश्चन 2 एंड एक्सरसाइजेस वी हैव डन इन द लास्ट वीडियोस, सो प्लीज रेफर टू दोज वीडियोस। और आज के लिए परफेक्ट, गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। लेट्स सी हमें यहाँ करना क्या है। अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 2x माइनस 5। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f0, f7 एंड f-3। सो सिंपल एंड नाइस क्वेश्चन। सी, जब फंक्शन डिफाइंड है तो हमें सोचना ही नहीं है कि वो रिलेशन कैसा है, फंक्शन है या नहीं है। जब फंक्शन बोल दिया गया है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो फंक्शन है। ठीक है, ओके। अब इसके आगे हमें लिखना है जो फंक्शन डेफिनेशन में दिया हुआ है उसमें हमें x की वैल्यूज पुट करनी है। f(0) का क्या मतलब है? दैट मीन्स वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x एज 0। दैट मीन्स हियर वी आर टेकिंग द डोमेन एज 0। क्लियर? यहाँ पे हमने 0 को ले लिया x का डोमेन एंड देन हमने दिखाया कि क्या हमारी वैल्यू आएगी और वो होगी इसकी आउटपुट, दैट इज इमेज। क्लियर? तो चलते हैं अपने सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए। So first one is f(0). Okay, so now since f of x is what? Nothing but 2x minus 5. ठीक है, therefore f of 0 will be what? जहाँ जहाँ x की वैल्यू है that means यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। So what will be this one? 2 into 0 minus 5 and this is nothing but 0 minus 5, so this is minus 5. So this is done. Okay, now second one is what? f of 7 निकालना है। ठीक है, सो f of 7 क्या हो जाएगा? 2 into 7 minus 5. Now 2 into 7 is what? 14 minus 5 and this is nothing but what? Tell me. 9. Okay, 9 plus 5 is only 14, so it is this. So this is done. Now here question number 3. 3 क्या है हमारा? f of minus 3. So what will be here f of minus 3? Tell me. जहाँ जहाँ पे x है वहाँ हम पुट करेंगे। सो 2 into minus 3 then minus 5. So 2 into minus 3 is nothing but minus 6 then minus 5. So what we are getting? Minus 11. So we have done with this question. So this is only 3 answers here. f(0) आ गया minus 5, f(7) आ गया हमारा 9 and f-3 आ गया हमारा minus 11। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ क्या करना है हमें। द फंक्शन t, ओके, यहाँ पे हम फंक्शन को f से नहीं t से डिफाइन कर रहे हैं। ओके, विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस टू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय। ओके, ये हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, राइट? कैसे हम डिग्री को फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं, कैसे हमने फ़ारेनहाइट को डिग्री में चेंज किया है, राइट? तो उसी को यहाँ पे फंक्शन बना दिया गया है ऑफ क्या है यहाँ वेरिएबल c, जो कि c है हमारा सेल्सियस में। ठीक है, तो ये जब हम लिखते हैं t ऑफ c तो ये आता है 9c/5 प्लस 32। सो ऑफकोर्स द आउटपुट विल बी वॉट इन परफेक्ट फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। नाउ वी हैव टू फाइंड फॉर फ्यू टेम्परेचर्स, वी हैव टू फाइंड कि क्या होगा हमारा आउटपुट। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सो व्हाट इज द फर्स्ट वन? सबसे पहले व्हाट इज गिवन? t ऑफ c। यही है हमारे पास फंक्शन। सो देयरफॉर व्हाट विल बी आवर t ऑफ 0? हमें सबसे पहले t ऑफ 0 ही निकालना है, राइट? दैट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा फ़ारेनहाइट में आंसर। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, c की जगह पे जो 0 है उसको रख देना है। सो हियर 9 into 0 डिवाइड बाई 5 प्लस 32। अब सबको पता है 9 into 0 कितना होता है? कुछ नहीं, 0 and 0 by anything is 0. So 0 plus 32 is nothing but 32. So this is only your answer. Done? Okay, now we will come to the next question, question number 2. t28 निकालना है। So what will be your t28? जहाँ जहाँ c की वैल्यू हमें रखनी है तो 9 into 28 by 5 plus 32. Now solve it.
क्या होगा ये? सो दिस इज 252/5 प्लस 32। जब इसको आप सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 252 प्लस 32 इंटू 5 क्या होता है 160, राइट। 160 प्लस दिस क्या हो जाता है 4, ये हो जाएगा 2 और ये हाँ 460। सो दिस इज नथिंग बट 412/5। क्लियर? तो ये हो गया हमारा आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। टी ऑफ निकालना है हमें -10। ना टेल मी क्या हो जाएगा 9 इंटू सी, तो सी की जगह पे -10 डिवाइडेड बाय 5 एंड देन प्लस 32। ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, ये इससे तो कट जाता है, तो दिस इज -18 प्लस 32। सो व्हाट यू आर गेटिंग, टेल मी? Nothing but 14. So this is only the answer for the third one. Now we have the fourth one. अब फोर्थ वन थोड़ा डिफरेंट है। सी, यहाँ पे हमें वैल्यूज निकालनी थी टी ऑफ सी की, जो भी सी की वैल्यूज होती थी। यहाँ पे द वैल्यू ऑफ सी निकालनी है जब टी ऑफ सी इज गिवन। सो हियर नथिंग, टी ऑफ सी इज ओनली गिवन एज 212 and T of C is what from the formula and the question 9C divided by 5 प्लस 32। तो अब हमारे पास आ गया है इक्वेशन ये वाला, इसको सॉल्व करना है फॉर द वैल्यू ऑफ C के लिए। तो क्या हो जाएगा 9C/5 प्लस 32 है इक्वल्स टू है हमारे पास 212। देयरफॉर 9C/5 विल बी व्हाट, 32 जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 180। सो फ्रॉम हियर 9C विल बी व्हाट 180 मल्टीप्लाइड बाय 5, that is nothing but 900. Okay, from here what we are getting, C equals to 900/9 and that is nothing but 100. So we have got the answer. Clear? जब ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं, जब फंक्शन हमारा होता है, बस रिमेंबर रखना है यहाँ पे टी ऑफ सी है, तो इट इज़ नॉट कि फंक्शन हमेशा एफ से ही डिफाइन किया जाता है, किसी भी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। सो हियर इट इज़ द टेम्परेचर का जो फंक्शन है वो है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में, एंड हम देख सकते हैं कि इसी तरह से वैल्यूज पुट करनी है और आउटपुट आ जाता है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। Here we have to find the range of each of the following functions. तो सबसे पहले सब पार्ट में गिवन है हमारे पास फंक्शन एज 2 - 3x, ओके, एंड x के लिए हमारे पास डिफाइंड है x बिलोंग्स टू r एज वेल एज x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो दैट मीन्स जो हमारा डोमेन है उसके बारे में कुछ चीज़ें बता दी गई हैं। अगर डोमेन के बारे में नहीं पता हो तो हम रेंज तो बता ही नहीं सकते, राइट। सो दैट्स वाई यहाँ पे याद रखो कि जो x है, ओके, f ऑफ x है, दैट मीन्स x यहाँ पे डोमेन है, और इस फंक्शन में भी हम देख रहे हैं कि x की वैल्यूज आती है, और x कहाँ से वैल्यूज लेगा, यहाँ r से, और साथ ही साथ कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो जैसे ही हमारे पास डोमेन पता है तो हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, उसका रेंज। तो क्या होगा रेंज, देखो हम कैसे निकालते हैं इसके लिए रेंज। जो गिवन कंडीशन है क्या है, सिंस x बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स रियल नंबर है, दैट इज फाइन, एंड x इज ग्रेटर देन 0, यही है ना हमारे पास, ओके, एंड द फंक्शन इज व्हाट, फंक्शन इज गिवन एज 2 - 3x। तो हमें इसका रेंज बताना है, ठीक है, गिवन डोमेन के लिए। तो जो रेंज बताना है, रेंज में जो फंक्शन है 2 - 3x है, तो दैट मीन्स इसकी आउटपुट क्या होगी फॉर द गिवन कंडीशन के लिए, राइट। तो देखो जो आउटपुट में होता है ना, हम उसको इस तरीके से लिखते जाएंगे कि अपने आप ही पता चल जाएगा कि हमारा फंक्शन का जो रेंज है वो क्या होगा, और वो कैसे होगा। एज x ग्रेटर देन 0 है, तो टेल मी जो हमारा -x होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा लेस देन 0। आपको पता है कि जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं किसी इनइक्वालिटी में तो क्या हो जाता है, साइन उल्टी हो जाती है, राइट। इक्वल है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर लेस देन या ग्रेटर देन वाला साइन होता है तो वो उल्टा हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे ग्रेटर था तो अब हो जाएगा लेस देन। एज की 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस कुछ नहीं डिफरेंस देता है, दैट्स व्हाई यू हैव रिटन हियर 0 ओनली, राइट। ओके, नाउ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों साइड अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एज इट इज़ 0 ही रहेगा, 0 × 3 3, कुछ नहीं होता, 0 ही होता। अब 2 भी है यहाँ पे, तो चलो हमने दोनों तरफ 2 से प्लस कर दिया, तो क्या हो जाएगा 2 - 3x लेस देन, यहाँ पे भी 2 प्लस होगा तो 0 + 2 इज व्हाट
2 and here what we have got 2 minus 3x is less than 2 and यही तो हमारा फंक्शन है, जो फंक्शन है यही है ना 2 minus 3x and this is what less than 2. So as we have got this कि फंक्शन जो हमारा आ रहा है वो less than 2 आ रहा है, therefore from here what we can say that range of the function f of x will be what? Nothing but सारे रियल नंबर्स जो कि लेस देन 2 होंगे, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू 2, एज कि 2 के साथ इक्वलिटी साइन नहीं है, इक्वल साइन नहीं है, सो 2 विल बी ऑल्सो ओपन इंटरवल में. क्लियर? यही होगा हमारा आंसर. सो दिस इज द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज 2. क्या है इसमें? इसमें भी हमें रेंज निकालना है फॉर द गिवन फंक्शन. नाउ सी व्हाट इज गिवन हियर, fx इज x स्क्वायर प्लस 2 वेयर x इज अ रियल नंबर. यहाँ पे बस एक ही कंडीशन है और उसी से हमें निकालना है कि जो फंक्शन का रेंज क्या होने वाला है. सो व्हाट इज गिवन, x स्क्वायर प्लस 2 ही है हमारे पास, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू व्हाट? रियल नंबर. यही गिवन है कि x जो है हमारा रियल नंबर, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू रियल नंबर. जब x रियल नंबर है तो टेल मी जो x स्क्वायर होगा वो क्या होगा? बोलोगे रियल नंबर. हाँ रियल नंबर है, बट क्या उसके साथ कुछ कंडीशंस हैं? क्या वो नेगेटिव हो सकता है? नहीं, राइट. एक्स स्क्वायर क्या होता है? हमेशा परफेक्ट पॉजिटिव होता है. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कितनी होती है? 0. सो व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम हियर, कांट वी राइट कि एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x विच इज रियल नंबर, राइट. यही होगा, है ना. जो मिनिमम वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर की वो क्या होती है? 0 फॉर एनी रियल नंबर ऑफ x. सो दैट्स व्हाई व्हाट वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. सो नाउ इफ वी विल ऐड बोथ साइड 2, सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे भी 0 प्लस 2 हो जाएगा. सो वी आर गेटिंग व्हाट, दिस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. यही होगा. और देखो कि यही तो है हमारा फंक्शन. सो दैट्स वाई व्हाट वी हैव गॉट, fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. सो एज वी गॉट दिस कि fx जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा है, देयरफॉर दिस इज ओनली आवर रेंज. सो व्हाट वी कैन राइट कि रेंज ऑफ f ऑफ x होगा वो होगा 2 से बड़ा. सो दैट मीन्स 2 को हम इंक्लूड करेंगे बिकॉज इक्वल साइन भी है यहाँ पे. सो इट इज 2 टू इन्फिनिटी. अंडरस्टूड? तो यही हो गया हमारा रेंज ऑफ दिस फंक्शन. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज सब पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. इसमें क्या कहना है, फाइंड द रेंज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. सेम ही हमें रेंज निकालना है, जबकि यहाँ पे फंक्शन गिवन है fx इक्वल्स टू x where x is a real number. So easy question, right? देखो x अगर रियल नंबर है और वही हमारी आउटपुट में है, दैट मीन्स इनपुट भी वही है और आउटपुट भी वही है. तो जो हम इनपुट के लिए बोल रहे हैं, डोमेन के लिए बोल रहे हैं, वही तो बोलेंगे आउटपुट के लिए. दैट मीन्स x इज रियल नंबर, तो यहाँ पे भी x रियल नंबर ही हो जाएगा. ऐसा तो नहीं कि वहाँ जाने के बाद चेंज हो जाएगा, राइट? तो क्या हम लिखेंगे इसका आंसर, सिंस fx इज इक्वल टू x and x belongs to real number, therefore range of f of x will be what? All real number, that is r. और इसको और कैसे लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बोथ आर एट ओपन इंटरवल. सो दिस इज ओनली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इजी है, राइट? सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं. अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के. अगर ऐसा है तो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म. फ्री है पर बेस्ट है. थैंक यू और हमारे साथ बने रहो.